हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एसएससी सीपीओ 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनके सारे क्वेश्चन पेपर के हम सॉल्यूशन कराएंगे। आज के जो क्लास में मैंने फर्स्ट पेपर जो आया था, फर्स्ट पेपर जो पूछा गया था, ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों को ये आशा करता हूँ ये क्लास पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है इसमें बाइलिंगुअल मैंने टाइप किया है, ठीक है, पीडीएफ बनी है, बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन से भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा अधिकार मुफ्त में दिए गए हैं और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 74 तो मंत्रिपरिषद से संबंधित जानते ही हो। अनुच्छेद 21 से बिल्कुल सही। अनुच्छेद 21A ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकेंड वाला, अनुच्छेद 21 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये इंग्लिश में भी दिया है, विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज अ ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो आर्टिकल किसमें क्या कहा गया है? बात आर्टिकल 21A में कही गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? फरीदपुर है, ढाका है, ढाका तो उसकी राजधानी, ये बंदरगाह नहीं राजशाही है, चटगांव है। तो जो इसका बांग्लादेश का एक बंदरगाह वो चटगांव बंदरगाह है। कौन सा है? चटगांव बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। फरीदपुर है, ढाका है, ढाका है, ढाका है, उसके बाद में राजशाही है और चिटगांव है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चिटगांव जो बंदरगाह है ये आपका एक बांग्लादेश का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन से थर्ड नंबर क्वेश्चन से व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? जो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? कर्णम मलेश्वरी है, पीवी सिंधु है, ये तो बैडमिंटन से हैं, और लिएंडर पेस है, अभिनव बिंद्रा है। तो कौन है इसका जो इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जिसने जीता है? तो हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो उन्होंने जीता है अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अभिनव बिंद्रा ने क्या है? इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो है पुस्तक हु ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है ए बेटर इंडिया, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? गुरचरण दास है, एन आर नारायण मूर्ति हैं, शशि थरूर हैं कि रतन टाटा हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के हैं? एन नारायण मूर्ति हैं। कौन है? एन नारायण मूर्ति जो है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक हैं। ठीक है, एन नारायण मूर्ति इसके क्या हैं? इसके लेखक हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन से भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी परंपरा है? भांड पाथेर। अब देखो, मैं जब कराता था तो कहता था ये देखो ये किसकी है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों में किससे की परंपरा है? दादर और नगर हवेली की है, केरल की है, जम्मू कश्मीर की है कि गोवा की है? तो ये भांड जो पाथेर जो रंगमंच परंपरा है ये किसकी है? ये जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर की है। तो भांड पाथेर थ्रेड्स जो होता है, थ्रेटर इज ए ट्रेडिशनल प्राइमरली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज ऑफ इंडिया? तो वो किसकी है? जम्मू कश्मीर की है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा की असम। तो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के उत्तर, दक्षिण और, तो वो तीनों तरफ से ही घिरा हुआ है उत्तर, तो ये आपका त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा, यह भी ऐसे पूछा जा सकता है, कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, इसमें दिशा दे के पूछ लिया, और तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है? त्रिपुरा है। तो विच ऑफ द स्टेट इज द बॉर्डर्ड बाय द बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट? कौन सा है? त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, स्मृति मंधाना एक है, स्मृति मंधाना जो है वो क्या है? राइट आर्म बल्लेबाज हैं, राइट आर्म बॉलर हैं, कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, कि राइट आर्म बैट्समैन है, कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, कि राइट आर्म्स बॉलर है? तो स्मृति मंधाना जो है, स्मृति मंधाना जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और राइट आर्म बॉलर है, राइट आर्म की बॉलर है, और लेफ्ट आर्म से क्या करती हैं? लेफ्ट हाथ से बैट्समैन करती हैं, जबकि राइट आर्म से क्या करती है? राइट वाली भुजा से बॉलिंग करती हैं। तो ये इनकी विशेषता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कैसा क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया। तो स्मृति मंधाना इज ए है राइट आर्म्स बैट्समैन, राइट आर्म बॉलर। तो इसका ऑप्शन कौन सा था? 4th इसका राइट आंसर था। लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और राइट आर्म्स बॉलर हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन से, खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक की एक प्रक्रिया है। जो खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक की एक प्रक्रिया है, निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न होती है? यहाँ पर किस स्रोत से ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है? बैराज और बांधों में पनबिजली, उच्च नमी सामग्री के साथ ठोस अपशिष्ट, नदियों में पानी का करंट, कि नेचुरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोकार्बन? तो इसमें जो प्राप्त होती है वो सॉलिड वेस्ट, जो उच्च नमी सामग्री के साथ में ठोस अपशिष्ट होता है, वो उससे क्या होती है? उससे यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका क्या है? हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट IIT खड़गपुर इज अ प्रोसेस ऑफ द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस? तो कौन सा था? सॉलिड वेस्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट से यहाँ पर क्या होती? बिजली ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी नई किताब द लीजेंड ऑफ सुहेल देव के नाम से लॉन्च की है? द किंग हु सेव्ड इंडिया, जून 2020 में। चेतन भगत ने, रॉबिन शर्मा ने, अरविंद अडिगा ने, अमीश त्रिपाठी ने। तो किसने लॉन्च की है? द लीजेंड ऑफ सुहेल देव ने जो है के नाम से, द किंग हु सेव्ड इंडिया के नाम से किसने? अमीश त्रिपाठी ने लॉन्च की। किसने? अमीश त्रिपाठी ने लॉन्च की है। इनकी जैसे पुस्तकें हैं, मेलुहा है, और इन्होंने नाग है, जैसे शंकर जी के पे काफ़ी लिखी है। तो इनकी जो है ये क्या है? ये जो है जितनी भी राम पे लिखी गई हैं वो किसकी है? अमीश त्रिपाठी जी की पुस्तकें हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज न्यू बुक लीजेंड ऑफ द सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, इन जून 2020 में लॉन्च की गई थी, वो अमीश त्रिपाठी के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है, फेमटो क्या है? फेमटो का अर्थ क्या है? फेमटो का अर्थ है कि शक्ति से बढ़ा हुआ 10, शक्ति से बढ़ा हुआ कितना? 16। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 20, ऑप्शन 4 है 12। तो क्या होता है? फेमटो का अर्थ होता है 15। पावर जो होती है इनकी कितनी होती है? फेमटो की 15 होती है। कितनी होती है? 15, जो -15 जो होती है फेमटो की पावर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। -15 जो होती है 10 की पावर -15 फेमटो का अर्थ ये होता है, ये पावर होती है।
ठीक है, तो इसकी पूछ लो, देखो पीको की पूछ लेता, पीको की पावर पूछ लेता, 10 की पावर क्या होती, 10 की पावर कितनी होती, पीको की कितनी होती, 12 होती। एंगस्ट्रॉन कितनी होती, 10 की पावर 10 होती, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन होती है। जबकि माइक्रो 10 की पावर -6 होती, जबकि नैनो 10 की पावर -9 नैनो होती है। तो ये पावर दे के ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो फेमटो मीन्स 10 रेड ऑफ द पावर ऑफ द क्या थी, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर था, राइट आंसर था। और 10 की पावर -15 थी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आलू पोस्टो भारत के किस राज्य की पारंपरिक विनम्रता है। आलू पोस्टो जो होती है, आलू पोस्टो, आलू पोस्टो भारत के किस राज्य की पारंपरिक विनम्रता है। गुजरात की, पश्चिम बंगाल की, हरियाणा की, उत्तराखंड की। तो ये पश्चिम बंगाल की है, जो ये राजकीय परंपरा होती है, विनम्रता होती। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। आलू पोस्टो इज ए ट्रेडिशनल डिक्लेसी ऑफ द बीच स्टेट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल। कौन सी, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की कॉल का प्रतिरूपण करता है। कॉल का जो होता है वो क्या करता है, कॉल्स का प्रतिरूपण करता है। तो उल्लू होता है, ईगल होता है, मैना होता है, कि यहाँ पर ड्रोंग क्या होता है, ड्रोंगो होता है। क्या होता है, ड्रोंगो। यहाँ पर ड्रोंगो होता है, ड्रोंगो होता है। तो ये जो पक्षी होता है उसका कहते हैं ड्रोंगो। ड्रोंगो जो होता है, ड्रोंगो ये पक्षी होता है, ये काल का प्रतिरूपण करता है अन्य पक्षियों के। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, इम्प्रोजनेट क्या होता है, इम्पर्सनेटेड्स द कॉल ऑफ द अनदर बर्ड टू स्टील फूड्स। तो वो कौन सा होता है, ड्रोंगो होता है, ड्रोंगो होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से एक परिपक्व अवस्था हड़प्पा स्थल है जो राज्य में स्थित है। कौन सी है जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कौन स्थित है, नागेश्वर है, कालीबंगा तो हरियाणा में है, मांडा कहाँ है, मांडा गुजरात में, मांडा होता है, मांडा जो होता है वो गुजरात में, चन्नू दड़ो क्या है, वो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। बनवाली भी होता है और चन्नू दड़ो क्या होता है। तो इसका क्या पूछा है, सॉरी, ओहो, चन्नू दड़ो नहीं, चन्नू दड़ो गुजरात में होता है। कालीबंगन जो होता है राजस्थान में होता है, जबकि बनवाली जो होता है हरियाणा में होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। राजस्थान में जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, जबकि बनवाली जो होता है, बनवाली जो होता है वो कहाँ होता है, वो हरियाणा में होता है, वो हरियाणा का है। जबकि हड़प्पा कहाँ का, हड़प्पा जानते हो सिंध का है। उसके बाद में इसका जो है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन मेजर पेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कौन सा है, वो है कालीबंगन। कालीबंगन क्या है, राजस्थान में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से, भारत ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए उपसर्ग उपसर्ग द एमजी जोड़ा वर्ष में अधिनियम किया है। किस वर्ष में इसमें, तो एमजी जो है, एमजी जोड़ा को स्टार्ट वर्ष में अधिनियम किया है। तो ये 2007 में, 2009 में, कि 2008 में, कि 2012 में। तो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए उपसर्ग द एमजी, कौन सा एमजी जोड़ा है, किस वर्ष में, तो ये 2009 में, ठीक है। तो यही पूछा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेड द प्रीफिक्स एमजी टू द नेशन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो ये एक्ट किस एक्ट में जोड़ा था, 2009 के एक्ट में जोड़ा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर रहे हैं 1980 के दशक में। आई एम विजयन, गौतम सरकार, इंदर कुमार, अतनु भट्टाचार्य। तो ये कौन से रहे हैं, अतनु भट्टाचार्य जो हैं वो 1980 के दशक में क्या रहे हैं, गोलकीपर हैं भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के।
Who among the following has been a goalkeeper of the Indian national football team in 1980s में? तो कौन थे? वो थे अतनु भट्टाचार्य थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन से कदम कदम रसूल मस्जिद कदम रसूल मस्जिद जो है, जिनका निर्माण ईंटों और काले रंग के उपयोग की विशेषता है, यह संगमरमर है, ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में, पूर्णिया में, मांडू में कि गौर में? तो ये जो है ये संगमरमर है, संगमरमर से निर्मित है। देखो ईंटें और काले रंग होते हैं, काले रंग और उनकी उपयोगिता के साथ संगमरमर पर है, और ये कहाँ है? गौर में है, गौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वही पूछा गया है। कदम रसूल मॉस्क्यू जो मस्जिद है, हु कंस्ट्रक्शन इज द करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ब्रिक्स एंड द ब्लैक मार्बल इज सिचुएटेड एट। तो ये ब्लैक मार्बल जो काला मार्बल है संगमरमर से स्थित है, वो कहाँ है? गौर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया है? वीवी गिरी, रामनाथ कोविंद, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन। तो श्रम मंत्री के रूप में जो कार्य किया वो बीबी गिरी किए हैं। कौन? बीबी गिरी। जबकि रामनाथ कोविंद कौन से? राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, जबकि नीलम संजीव रेड्डी ये कौन थे? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे। क्या? उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे। और इन्होंने क्या किया था? जाकिर हुसैन कुलपति के पद पर भी रह चुके थे। ठीक है, इसके बारे में एक पूरी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग देखना ना भूलना। देखो कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। एक चीज ये देखो, इस टीसीएस का ये पैटर्न है। ठीक है, उसी के बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया आल्सो सर्व एज द यूनियन लेबर मिनिस्टर। कौन थे? बीबी गिरी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है द फिल्म शतरंज की खिलाड़ी की एक छोटी कहानी पर आधारित है। वो किसकी? शतरंज की जो खिलाड़ी है, ये फिल्म किसकी छोटी सी कहानी पर आधारित है? ये आधारित है जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये आधारित है मुंशी प्रेमचंद्र की। फिल्म जो शतरंज की खिलाड़ी है ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित है। द फिल्म शतरंज के खिलाड़ी इज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट स्टोरी बाई जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र पर आधारित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय के नाम पर एक अवधारणा विकसित की है, गणितज्ञ। ये गणितज्ञ जो है वो किस गणितज्ञ की अवधारणा पर ये प्रौद्योगिकी संस्थान विकसित किया है? भास्कराचार्य के, रामानुजन के, कपररेकर के कि आर्यभट्ट के? तो इन्होंने रामानुजन जो थे, श्री रामानुजन के नाम पर इन्होंने इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय एक गणितज्ञ थे उनके नाम पर विकसित किया है। ठीक है, तो इंग्लिश में है द इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड ए कंसेप्ट नेम्ड आफ्टर द इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य, रामानुजन, कपरेकर और आर्यभट्ट। तो वो थे रामानुजन थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी परियोजना हाथी को भारत में, हाथी परियोजना जो है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो होता है भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1985 में, 1973 में, 1992 में कि 1972 में? तो प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट 73 जो आया था 1987 में आया था, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो आया था 1992 में आया था। 1992 में। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज द लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर, तो 1992 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे देश में चालू किए गए हैं उस पर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, हो सकता है कल से परसों में। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से
राज्य राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की रक्षा के लिए बाध्य है और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐतिहासिक हित है। ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो ये राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक होते हैं उनके लिए जो कही गई है बात, ये अनुच्छेद 46 में की गई है कि अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 48 में कि अनुच्छेद 47 में। तो ये बात की गई है आर्टिकल 49 में, 49 में बात की गई है। आर्टिकल 49 में बात की गई है कि प्रत्येक राज्य का जो कर्तव्य होगा वो राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, स्थान और उनकी क्या होगी, रक्षा करेंगे। और इनकी बात की गई है अनुच्छेद 49 में बात की गई है। अनुच्छेद 49 में, तो द स्टेट इज द ऑब्लिगेटेड टू प्रोजेक्ट एवरी मोन्यूमेंट, प्लेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 49, ठीक है, अनुच्छेद 49 के तहत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे किसके द्वारा अनुमोदित किया गया केंद्र सरकार में। तो कब ये अनुमोदित किया गया था? जनवरी 2014 में कि जून 2014 में कि अक्टूबर 2013 में कि अप्रैल 2013 में? तो इसे लॉन्च किया गया था जून 2014 में। कब? जून 2014 में इसे क्या अनुमोदित या इसे लॉन्च किया गया था, नमामि गंगे कार्यक्रम को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, द नमामि गंगे प्रोग्राम्स इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशंस अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जून 2014 में। अगला क्वेश्चन से, महासागर ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में आईएनटी टी निम्नलिखित है। टी जो होता है वो क्या है? टी जो होता है वो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक होता है, थर्मल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है कि ज्वार होता? तो टी जो होता है वो ओटीईसी में वो टी होता है वो थर्मल होता है। क्या होता है? थर्मल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओशन एनर्जी कंजर्वेशन, टी इज ओटीसीई स्टैंड फॉर, तो वो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक, थर्मल होता है। क्या होता है? थर्मल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था? 1970 से 71 में, 1964 से 66 में, 1966 से 67 में, 1967 से 1969 में। तो मोरारजी देसाई जो थे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था 1967 से 69 के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड मोरारजी देसाई सर्व एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1967 से 1969 तक? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पोलियो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? वायरस के कारण, फंजाई के कारण कि प्रोटोजोआ के कारण कि जीवाणु के दौरान? तो पोलियो क्या है? पोलियो वैक्सीन का एक वायरस होता है, उसका टीका लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। पोलियो इज ए कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया? तो वो वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट निम्नलिखित में से किस कला से प्रभावित था? यूरोपीय देश के, किस यूरोपीय देश से? बेल्जियम के, हंगरी के, ग्रीस के कि इटली के? तो ये जो है ये गंधार जो स्कूल ऑफ आर्ट जो थी वो ग्रीस देश से क्या थी? प्रभावित थी। यूरोप का जो ग्रीस देश था उससे ये प्रभावित थी। ठीक है, तो द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट आज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज? तो ग्रीस से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित थे? जैमिनी, पतंजलि, गौतम, कणाद? तो कौन संबंधित थे वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी से? वो दर्शन शास्त्र से संबंधित, तो वो कणाद थे। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग वाज द एसोसिएटेड विद द विशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी? वो कौन थे? कणाद थे। कौन थे? कणाद थे।
जबकि पतंजलि योग से संबंधित थे। गौतम किससे? सांख्य, ठीक है, पतंजलि किससे? सांख्य दर्शन से संबंधित थी। उसके बाद गौतम किससे? न्याय से संबंधित थी। और जैमिनी किससे संबंधित थी? जैमिनी, सॉरी नहीं पता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत में भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों पर पाया जाने वाला एक अनिवार्य चिन्ह, जैसे डिब्बाबंद फल पेय, फल जैम, क्रश और स्क्वैश, आचार, निर्जलित फल। तो उत्पाद और फल के अर्क 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार कौन सा इसमें लगा होता है? आईएसआई मार्क लगा होता है, आईएसआई मार्क लगा होता है कि बीईई स्टार रेटिंग लगा होता है कि ईएफओ लगा होता है? क्या लगा होता है? एफपीओ लगा होता है, एफपीओ लगा होता है कि हॉलमार्क? हॉलमार्क तो गोल्ड पे लगेगा, तो आपका लगा होता एफपीओ लगा होता। एफपीओ जो होता है वो किस पे लगा होता है? वो जो खाद्य जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे डिब्बाबंद फेस जैम ओम, इस पे क्या लगा होता है? एफपीओ लगा होता है, ठीक है। इज अ मैंडेटरी मार्क फाउंड ऑन ऑल प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स सॉलिड सोल्ड इन इंडिया सच एज द पैकेज्ड फ्रूट जैसे है, ठीक है, बेवरेज फ्रूट जैम्स क्रैक्स एंड द स्क्वैश पिकल्स डिहाइड्रेट फ्रूट्स जो होते हैं उन पे कौन सा? एफपीओ मार्क्स लगा होता। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के केंद्रीय बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितनी करोड़ राशि जो थी वो आवंटित की गई थी? तो कितनी करोड़ राशि जो थी वो आवंटित की गई थी? 95,800, 95,800 की 78,700 करोड़ कि 99,300 करोड़ कि 83,600 करोड़? तो 99,300 करोड़ जो है वो 2021 और 20-21 के लिए शिक्षा के लिए आवंटित की गई थी। तो 99,300 करोड़। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया तो 2020 और 21 एलोकेटेड एन अमाउंट ऑफ क्रोर्स फॉर द एजुकेशन सेक्टर। तो 99,300 रुपये, कितने? 99,300 करोड़ रुपए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन से, पुलित्जर जो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर जो पुरस्कार हैं वो जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन है? गोविंद बिहारी लाल हैं, गीता आनंद हैं, संघमित्रा ललिता है, झुंपा लाहिड़ी हैं। तो कौन से हैं? गोविंद बिहारी लाल जो हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो, 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Who is the first Indian to have won the पुलित्जर प्राइज? तो गोविंद बिहारी लाल जो हैं वो इस पुरस्कार को जीते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से पेनाल्टी कार्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो पेनाल्टी कार्नर जो शब्द होता है वो किस खेल से? वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से कि हॉकी से? तो ये जो संबंधित होता है, ये पेनाल्टी कॉर्नर जो होता है ये हॉकी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म्स पेनाल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो हॉकी, किससे? हॉकी से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 2019 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी इसकी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट की शुरुआत की क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम ECIS, जिसे कहा जाता है निर्बंध कहा जाता है, निरुक्त कहा जाता है, नीरव कहा जाता है, निर्विक कहा जाता है। तो वो कौन सा है? निर्विक जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्विक कहा जाता है, ठीक है। इन 2019 द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC हैज इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम्स ESIS कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? ठीक है, उसे निरंकुश कहते हैं, निरकुट कहते हैं, नीरव कहते हैं या निर्विक कहते हैं। तो निर्विक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से,
यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो त्रिज्या की परमाणु बराबर कितने किलोमीटर के बराबर होगी? कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो ये होगी 5 किलोमीटर। ऑप्शन 1 थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.05 नहीं, ठीक है, 0.005 फिर 5, तो किसने 5 किलोमीटर के बराबर होगी। उसके बाद में इफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is the if the size of the nucleus of an atoms is compared with a cricket ball, then the radius of the atom is approximately equal to how many kilometers? तो 5 किलोमीटर्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? मदर टेरेसा, बलदेव सिंह, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन से हैं जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला? मदर टेरेसा को मिला, नेल्सन मंडेला को भी मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला और बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, बलदेव सिंह जो पहले थे वो रक्षा मंत्री थी। उसके बाद में अगला है हु एमंग, इसी में है इंग्लिश में, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न रेसिपिएंट, जो होता है रेसिपिएंट होता है, वो कौन है? बलदेव सिंह है। अगला क्वेश्चन से कंजक्टिवाइटिस जो होता है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण है। ये किससे संबंधित होता? पेट से होता, घुटने से होता, दिल से होता, आंख से होता। तो ये कंजक्टिवाइटिस जो रोग होता है मुख्य रूप से आंख से संबंधित होता है। किससे होता? आई से संबंधित होता है। कंजक्टिविक्स जो वायरस होता है, जो रोग होता है, इज ए इन्फेक्शन प्राइमरीली रिलेटेड टू आईज होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से तत्व आइंस्टीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तत्व जो आइंस्टीन का होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना? 100 होता, 98 होता, 101 होता, 99। तो कितना होता? 99 होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या राइट आंसर? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आइंस्टीन? तो 99 होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, आर वेंकटरमण थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। तो उस समय जो 1984 में यहाँ जो क्या होता है, डाक विभाग जो आता है उसको जो पॉकेट वीटो में ज्ञानी जैल सिंह ही रखते, उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन राजीव गांधी वाज स्worn इन एज प्राइम मिनिस्टर? तो कौन थे उस समय? कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, 38 आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन से इन विच मंथ ऑफ 1915 डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर हिज सक्सेसफुली एलिगेटेड एजिटेशंस अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम? तो जनवरी में आए थे, जुलाई में कि मई में कि मार्च में आए थे? तो कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे। तभी अप्रवासी दिवस मनाया जाता, 9 जनवरी को आए थे। ठीक है, गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन से जवाहरलाल नेहरू के बाद भाषण देने वालों में से कौन था? 15 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद में किसने उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद में भाषण दिया था? तो वो राजेंद्र प्रसाद दिए थे, सी राजगोपालाचारी दिए थे, कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिए थे, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भाषण देने वाले जो थे वो आधी रात को वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है। Who among the following was one of the speaker after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of 15 अगस्त 1947? तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क में शामिल हुआ था? 2006 में, 2005 में, 2008 में कि 2007 में? तो अफगानिस्तान जो है वो सार्क में शामिल हुआ था कब? 2007 में शामिल हुआ था। इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क? तो 2007 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? कोयना बांध, मेट्टूर बांध, मैथन बांध, सरदार सरोवर बांध? तो कौन सा मैथन बांध जो है वो आपके झारखंड में स्थित है? कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड? तो कौन सा है? मैथन जो बांध होता है, मैथन बांध जो होता है वो झारखंड में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से अष्ट महास्थान जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाता है। बुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है उनमें से? बुद्ध के जीवन से संबंधित जुड़े हैं जिसमें वो नहीं दर्शाता। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, रायगढ़? तो रायगढ़ नहीं। कौन सा आपका? रायगढ़ जो है, रायगढ़ का किला, रायगढ़ किले में क्या हुआ था? रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ था। किसका हुआ था? शिवाजी का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अष्टमहाष्ट जो होता है महाष्टन, उसका रिफर्म टू द 8 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ द बुद्धास? इसमें से कौन सा नहीं है? वो आपका है रायगढ़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से मिल्कन के टेल ड्रॉप प्रयोग में तेल की बूंद ऐसी शक्तियों के अधीन है जिनकी प्रकृति है किस श्रेणी में नहीं आती? इलेक्ट्रोस्टैटिक, चिपचिपा, मैग्नेटोस्टैटिक या गुरुत्वाकर्षण? तो ये किसके उसमें नहीं आती है? तो ये मैग्नेटोस्टैटिक में नहीं आती है, मैग्नेटोस्टैटिक की श्रेणी में नहीं आती, बाकी सभी में आती है। तो इन द मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट द ऑयल ड्रॉप इज ए सब्जेक्टेड टू such forces whose natures does not fall under the category? तो वो मैग्नेटोस्टैटिक के उसमें नहीं, कैटेगरी में नहीं आती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां नेपाल में स्थित नहीं? माउंटेन एवरेस्ट, कामेट, लोटस, अन्नपूर्णा? तो कौन सी है जो नहीं नेपाल में है? वो आपकी कामेट जो है वो आपकी नेपाल में नहीं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? राइट आंसर है। विच एमंग द फॉलोइंग पिक्स इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालयाज? तो कामेट है। कौन सी? कामेट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे एक क्रॉस सेक्शन द्वारा तैयार किया गया था 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपति लोकप्रिय रूप से योजना के रूप में तैयार की गई थी, वो कौन थी? मैसूर योजना थी, बम्बई योजना थी, कलकत्ता थी, इलाहाबाद? तो वो बॉम्बे प्लान थी। कौन थी? बम्बई योजना थी। ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 1944 में 1944 में शुरू की गई थी वो बॉम्बे प्लान थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, वो किसे दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ घोष को, भेलचंद्र नामदेव को, अखितम अच्युतम नमोस्तुति को, रघुवीर चौधरी को? तो अखितम अच्युतम नमोस्तुति को क्या किया गया है? इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसे 55वां ज्ञानपीठ? अखितम अच्युतम नमो को दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से दो शरीरों के बीच तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है। क्या डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर क्या होगा? फ़ारेनहाइट में अंतर क्या होगा? 86 होगा, 64 होगा, 72 होगा, 54? तो कितना होगा? 55 होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द डिफरेंस इज द टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज इन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द डिफरेंस इज द डिग्री फ़ारेनहाइट?
तो वो कितनी होगी, 54 होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान समान मात्रा को मापता है जो एसआई द्वारा मापी जाती है। इकाई पास्कल का क्या होती है, न्यूटन होती, वाट होती, टॉर होती, जूल होती, तो यह होती टॉर होती। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल का जो इकाई यूनिट होती वो टॉर होती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश में, गुलर पेंटिंग कर्नाटक में, फड़ पेंटिंग राजस्थान में, सौरा पेंटिंग ओडिशा में। तो गुलर पेंटिंग जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। कौन सी, कर्नाटक से गुलर पेंटिंग संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें पूछा था कौन सा, इसमें युग्म जो है वो निम्नलिखित में से युग्म है, ठीक है, इसमें पूछा इनकरेक्ट है। तो आपका गुलर पेंटिंग जो है वो कर्नाटक से, वो इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो था वो कहाँ का था, पेरिस का था, ज्यूरिख का था, इस्तांबुल का था कि वेनिस का था, कि तो वो कहाँ का था, जो मार्को पोलो था वो वेनिस का रहने वाला था। कहाँ का था, वेनिस का रहने वाला था। द मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो वाज द फ्रॉम वेनिस, कहाँ का था, वेनिस का था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये आज का क्वेश्चन पेपर एक कंप्लीट होता है। कल नहीं अगले दिन परसों फिर मिलेंगे। और आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है दोस्तों।